भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691517। भंडारा जिले के दौड़ी पारबेला मार्ग पर रविवार को दो बाइक की आमने सामने टक्कर में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में एक अन्य घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। मृतक की पहचान गोंदिया जिले में कार्यरत पुलिस कर्मी भारत रामटेके के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही भंडारा पुलिस मौके पर पहुंची और पंचनामा कर आगे की जाँच शुरू की है। गाँव में घटना को लेकर शोक का माहौल है। पुलिस ने बताया कि मामले की तफ्तीश जारी है। माता से हम सीखते हैं और माता ही बच्चों को आकार देती है। माता बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाती है, लेकिन उनमें अच्छे संस्कार डालना और उन्हें देशभक्त, नशा मुक्त, सदाचारी और अनुशासित बनाना भी ज्यादा जरूरी है। अगर माता बच्चों को सही संस्कार देती है तो वह माता सच्ची शिक्षिका बन जाती है। ऐसे प्रतिपादन शुभांगी मेंढे ने किया। वे शिक्षक दिवस पर जिला ग्राहक संगठन, नगर ग्राहक संगठन और महिला आयाम के संयुक्त तत्वावधान में श्री सिद्ध चिंतामणि गणेश मंदिर, वेलकम कॉलोनी, खात रोड में आयोजित उत्कृष्ट शिक्षिका सम्मान कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में प्रतिपादन कर रही थी। कार्यक्रम के अध्यक्ष रूप में ज्येष्ठ समाज सेवी वामनराव तुरीले और प्रमुख अतिथि के रूप में प्रसिद्ध स्त्री तज्ञ डॉक्टर प्रतिभा राजहंस, नितिन काकड़े और रविंद्र तायडे उपस्थित थे। इस अवसर पर उत्कृष्ट शिक्षिकाओं का अध्यक्ष प्रमुख अतिथियों के हस्ते पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल, सम्मान चिन्ह देकर सम्मान किया गया, जिनमें वैशाली धारसकर, रीना काड़े, स्नेहल खानापुरकर, सानवी देशपांडे, लता ब्राह्मणकर का समावेश था। वामनराव तुरीले ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि शिक्षक भावी पीढ़ी के शिल्पकार होते हैं और उनके द्वारा ही हमें ज्ञान और सकारात्मक दृष्टिकोण मिलता है। डॉक्टर प्रतिभा राजहंस ने कहा, हमारी संस्कृति में शिक्षक को मातृत्व गुण माना गया है और राष्ट्र निर्माण का कार्य आदर्श शिक्षकों का है। प्रवाह के विरुद्ध दिशा में कैसे आगे बढ़े, ये शिक्षकों ने विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहिए। बच्चों को अच्छे संस्कार, अनुशासन का पाठ पढ़ाए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी एक शिक्षक और विद्वान थे, ऐसा प्रतिपादन किया। नितिन काकड़े ने कहा कि शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है और शिक्षकों के सम्मान के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम का संचालन जयश्री सातोकर ने किया और आभार प्रदर्शन राशि गांवकर ने किया। कार्यक्रम में जिला ग्राहक संगठन, नगर ग्राहक संगठन और महिला आयाम के वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित थे। तुमसा तहसील के अंतिम छोर पर स्थित सीतेकसा गांव में बावनथड़ी नदी पर बने बांध का जलस्तर अगस्त माह तक केवल 31% था, जो सितंबर माह में हुई बारिश के कारण बढ़कर 65% तक पहुंच गया है, जिससे परिसर के किसानों की रबी फसलों के लिए पानी उपलब्ध होने की आशाएं पल्लवित हुई है। बावनथड़ी बांध महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की संयुक्त अंतर्राज्यीय परियोजना है, जिसकी नींव करीब 40 वर्ष पूर्व रखी गयी थी। इस बांध से दोनों राज्यों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाता है। अगस्त अंत तक बांध में केवल 31% जल भंडारण था। सितंबर की शुरुआत में हुई बारिश के कारण यह स्तर बढ़कर 65% हुआ है। पिछले वर्ष सितंबर में यह बांध 85% भरा था, जबकि उससे पहले वर्ष यह 100% तक भर चुका था। इस साल जल भंडारण अपेक्षा कम है, लेकिन यदि सितंबर के अंत तक भारी वर्षा होती है तो बांध पूरा भरने की संभावना है। बावनथड़ी बांध के पानी पर नियंत्रण मध्य प्रदेश सरकार का है। महाराष्ट्र के किसानों को पानी कब और कितना मिलेगा, यह निर्णय वहीं से लिया जाता है। इस कारण महाराष्ट्र के किसानों को कई बार सिंचाई के पानी के लिए इंतजार करना पड़ता है। भरोसा सेल भंडारा जिला पुलिस के माध्यम से पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में 28 अगस्त से 4 सितंबर 2025 तक शालेय छात्राओं के लिए स्व संरक्षण हेतु कराटे प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में कुल 70 छात्राओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण कार्य सुयोग जाम्भुड़कर और रिया गोटेफोड़े द्वारा प्रदान किया गया। 4 सितम्बर को पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के द्वारा प्रशिक्षण पूरा करने वाली सभी छात्राओं को प्रशस्ति पत्रक प्रदान किए गए। इस पहल के माध्यम से छात्राओं
महिलाओं में आत्मविश्वास, स्व संरक्षण की भावना और शारीरिक तंदुरुस्ती में वृद्धि हुई। यह कार्यक्रम महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। पालांदुर पुलिस स्टेशन अंतर्गत स्थानीय गुना शाखा पथक ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध रेती परिवहन करने वाले ट्रैक्टर चालक और मालक के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की। आरोपी लाखनी निवासी आकाश किशन खंडाइत उम्र 25 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। आरोपी बिना क्रमांक का स्वराज ट्रैक्टर और नीले रंग की ट्रॉली में अवैध रूप से रेती परिवहन कर रहा था। जब्त किए गए सामान की कुल अनुमानित कीमत 7,06,000 रूपए थी, जिसमें ट्रैक्टर की कीमत 6 लाख रूपए, ट्रॉली की कीमत 1 लाख रूपए तथा लगभग एक ब्रास रेती की कीमत 6,000 रूपए शामिल थी। इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 303(2), महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम की धारा 48(8) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 7(9) के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे तथा पुलिस निरीक्षक चिंचोलकर के मार्गदर्शन में की गई। 5 सितंबर 2025 को शाम 6:30 बजे नागपुर रायपुर महामार्ग के काधा टी पॉइंट पर मोटरसाइकिल दुर्घटना की सूचना मिलते ही जगत गुरु नरेंद्राचार्य की एम्बुलेंस तत्परता से मौके पर पहुंची। जख्मी युवक भीलेवाड़ा निवासी सौरभ किशोर मेश्राम उम्र 25 वर्ष अपने हीरो होंडा CD डीलक्स मोटरसाइकिल क्रमांक MH36 AJ 8376 से काधा की ओर से भीलेवाड़ा जा रहे थे। पल होटल के सामने काधा टी पॉइंट के पास उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिससे सौरभ के चेहरे और कंधे में गंभीर चोटें आई। उन्हें तुरंत भंडारा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी जान बचाई गई। गोंदिया का राजा कहलाने वाले अपना गणेश मंडल की भव्य गणपति शोभा यात्रा निकाली गई और विसर्जन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस भव्य शोभा यात्रा में विशेष आकर्षण के रूप में ढोल ताशा पथक, शिव तांडव नृत्य और आदिवासी नृत्य की प्रस्तुतियां शामिल थी। गोंदिया शहर के श्री टॉकीज चौक पर स्थित श्री टॉकीज के राजा गणेश, गांधी प्रतिमा के पास विराजमान गणेश और दुर्गा चौक में स्थित गणेश सहित अन्य प्रमुख गणपतियों की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। विभिन्न स्थानों पर ढोल ताशा पथकों ने रौनक बढ़ाई तो कुछ स्थानों पर डीजे की धुन पर भक्तों ने नृत्य कर गणपति बापा को विदा किया। भक्तजन जोर शोर से जय घोष करते हुए कह रहे थे, गणपति बापा मोरया, अगले बरस तो जल्दी आना, गणपति चले गाँव, चैन पड़े ना हमें। गोंदिया शहर में विराजित गणपति बापा की शोभा यात्रा देखने के लिए छोटे छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध लोग बड़ी संख्या में उमड़े थे। इस आयोजन ने धार्मिक और सांस्कृतिक उल्लास का वातावरण भर दिया।